तो आज हम लोग पढ़ने वाले माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो इससे पहले जो इकोलॉजी वाला सेक्शन था उसको हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इकोलॉजी वाला चैप्टर को ईज़िली हम लोग रिमेंबर करवाएँ और कॉन्सेप्ट के साथ। तो चलिए आज का जो ये चैप्टर है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, तो इसके बारे में समझते हैं। आखिरकार माइक्रोब्स हमारे ह्यूमन वेलफेयर में कैसे बेनिफिशियल है? माइक्रोब्स जी हम लोग डेली के यूसेज में भी यूज़ करते हैं। तो चलिए हम बताते हैं आखिरकार माइक्रोब्स होता क्या है। माइक्रोब्स जो वेरी डाइवर्स होता है, ये बहुत ही तरीके का आपको देखने को मिल सकता है। जैसे देखो प्रोटोजोआ देखे होंगे, ये भी एक माइक्रोब्स की कैटेगरीज में आता है। बैक्टीरिया, ये भी एक माइक्रोब्स की कैटेगरीज में आता है। उसके बाद फंजा है, वो भी एक माइक्रोब्स की कैटेगरीज में आता है। वायरसेस भी माइक्रोब्स की कैटेगरीज में आता है। वायरवाइट्स भी आता है, एन्फ्लूएंस भी आता है। तो आप लोग 11th में ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्रोटोज़ोआ क्या होता है, बैक्टीरिया क्या होता है, फंजा है, वायरस, वायरस, प्रियॉन्स, जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन वाला चैप्टर है उसमें उसमें तो ये सारा चीज़ आप लोग पढ़ चुके होंगे। तो चलिए इसके जो बेनिफिशियल क्या हमारे यूज़ के लिए, ह्यूमन के लिए क्या बेनिफिट है, तो उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं माइक्रोब्स में जैसे बैक्टीरिया है and many fungi can be grow on the nutritive medium to form the colonies that can be easily seen in the naked eyes। देखो जो माइक्रोब्स में जो पहला जो बैक्टीरिया है, दूसरा क्या है फंजा है, इसको क्या कर सकते हैं न्यूट्रेटिव मीडियम मतलब एक न्यूट्रेटिव मीडियम तैयार किए, उसके अंदर बैक्टीरिया और फंजा को डाल दिए, जिसके कारण से उसका यूज करके ये क्या करेगा अपना ग्रोथ करेगा। ये छोटा जो देखो ये पेट्री डिश जो दिख रहा होगा आप लोग को, यहाँ पे दिखाता हूँ। ये जो पेट्री डिश दिख रहा होगा, तो इसमें क्या कहते हैं न्यूट्रेटिव मीडियम डाल दिए, न्यूट्रिशन का बहुत सारा घोल मिला के इसमें डाल दिए। इसमें छोटा सा बैक्टीरिया, एक दो बैक्टीरिया यहाँ डाल दिए। अब देखो ये बैक्टीरिया बड़ा हुआ, इससे भी बड़ा हुआ, धीरे धीरे ये बहुत ही बड़ा कॉलोनी बना लेता है। देखो ये फंजा डाले, फंजा भी अपना बड़ा सा कॉलोनी बना लिया। इसको आप नेकेड आई के थ्रू देख सकते हो। वैसे जो बैक्टीरिया होता है सिंगल नहीं दिखेगा आपको नेकेड आई के थ्रू। लेकिन जब हम इसको न्यूट्रेटिव मीडियम में डाल के छोड़ देंगे कुछ देर के लिए, तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली इसका कॉलोनी टाइप का बन जाएगा। देखो जब सिंगल पीपुल रहेगा तो नहीं दिखता, जब ग्रुप ऑफ पीपुल रहेगा इधर दूर से हम देखेंगे तो दिख जाता है यहाँ पे कुछ ना कुछ है। यहाँ पे आपको बैक्टीरिया दिख जाएगा, यहाँ पे जो फंजा ग्रो होगा वो दिख जाएगा। तो इजीली आप देख सकते हैं। कब देख सकते हैं? कोई पूछेगा आपसे बैक्टीरिया को इजीली देख सकते हैं? तो यस देख सकते हैं। कब? ये जब कॉलोनी बनाएगा, कॉलोनी कॉलोनी बनाएगा तब हम इजीली इसको देख सकते हैं। तो चलो, तो इसके बाद क्या है माइक्रोब्स इन हाउसहोल्ड प्रोडक्ट। जो हाउसहोल्ड प्रोडक्ट है में हम लोग कौन-कौन से माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं? घर में माइक्रोब्स का यूज़ होता है, क्या आपको पता है? तो सबसे पहले देखो जो दही दही जमाते हो कर्ड, उसमें कौन से बैक्टीरिया का यूज़ होता है? इसमें कौन से बैक्टीरिया का? लैक्टिक एसिड जो होता है, इसका यूज़ होता है। कौन सा बैक्टीरिया? लैक्टोबैसिलस। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा? लैक्टोबैसिलस के द्वारा। जो क्या करता है मिल्क में ग्रो करता है एंड कन्वर्ट इसको कर्ड में कन्वर्ट करता है। मिल्क में क्या करेगा उसको ग्रो करेगा। जो बैक्टीरिया डालो, मीडियम लिया, उसको मिल्क में ग्रो करके लैक्टिक एसिड इसमें बनाना स्टार्ट कर दिया। जब लैक्टिक एसिड बनता है, एसिड क्या कर देगा मिल्क को, एसिड क्या करता है मिल्क को कोगुलेशन वाला काम कर देता है, कोगुलेट करेगा। जब कोगुलेट करेगा मिल्क तो ऐसे जमना स्टार्ट हो जाएगा। मिल्क जब जम जाएगा तो उसी को क्या बोलते हैं, जब दही, उसको क्या बोला जाता है? दही, जो कि प्रोटीनियस होता है, जिसमें दही में क्या होता है प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में होता है। ये जो क्वेश्चन 2010 में आया था नीट में, 2019 में भी आया है। जो लैक्टिक एसिड वाला जो एसिड से कैसे मिल्क से कर्ड बनता है, वो 21 में भी क्वेश्चन आ चुका है। तो ये इसका इस तरीका है, इससे आप इजीली तरीका से इसको बना सकते हैं। तो इसका जो बेनिफिट क्या है, जो कर्ड खाते हो आप लोग, जो दही खाते हो, इसका क्या बेनिफिट हमारे ऊपर पड़ता है? सबसे पहले जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है वो इंक्रीज कर देता है विटामिन बी 12। इसलिए दही में ना भर भर के विटामिन बी 12 पाया जाता है। दही में भर भर के विटामिन बी 12, ये भी क्वेश्चन 2021 में पूछा गया है। और दूसरा क्या बेनिफिट है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया चेक द ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन द गट्स। हमारे जो गट में कोई भी मान के चलो डिजीज है होने वाला है, उसको भी चेक करता है, उसको भी हमारे बेनिफिशियल करता है, मतलब उसको भी रेगुलेट करने का काम करता है। तो पहला यूज हो गया हमारा क्या,
कॉर्ड को बनाते थे किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा। कौन सा बैक्टीरिया के द्वारा? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के द्वारा। कैसे बनता है? लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, कौन सा नाम है इसका? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस क्या करता है? लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। वो लैक्टिक एसिड क्या करता है? मिल्क में डालता है। जब मिल्क में क्या करेगा? लैक्टिक एसिड बनेगा तो उसको क्या कर जाएगा? वो मिल्क को फाड़ देगा, मतलब मिल्क को कोगुलेशन करने लगा, जमाने स्टार्ट करता है। वही जमा हुआ चीज़ को क्या बोला जाता है? दही बोला जाता है। तो दही, इसका क्या बेनिफिशियल है? विटामिन बी 12 को इंक्रीज करता है। दूसरा क्या करता है? चेक करता है हमारे जो पेट में कोई डिजीज ना हो, गट में कोई डिजीज ना हो, उसको भी ये चेक करने का काम करता है। ठीक। दूसरा दूसरा चीज देख लो यहाँ पे, इडली और डोसा। इडली डोसा किस तरीके से हेल्प होता है? तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम दूसरे चीज माइक्रोब्स क्या बना सकते हैं। इडली और डोसा का प्रिपरेशन करते हैं। डोसा क्या होता है? यूज किया जाता है मेकिंग डोसा। डो 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 का यूज किया जाता है डोसा बनाने के लिए। एंड इडली इज फर्मेंटेड बाय द बैक्टीरिया, और इडली को फर्मेंट किया जाता है। देखो, इडली या डोसा बनाना होता है तो डो चावल से या उड़द दाल से जो प्रिपेयर किया जाता है डो, उसको क्या कर किया जाता है? 1-2 दिन के लिए, 1 या 2 दिन के लिए उसको फर्मेंट के लिए, फर्मेंटेशन के लिए रख दिया जाता है। फर्मेंटेशन के लिए क्या किया जाता है? रख देता है। उसी में क्या कहते हैं, जब फर्मेंटेशन होता है तो उसी में बैक्टीरिया जो होता है धीरे धीरे उसमें फर्मेंट होने लगता है, मतलब बैक्टीरिया उसमें धीरे धीरे जमा होने लगता है, और जिसके कारण से एयर बबल उसमें राइज होने लगता है। इसलिए जब डो रखोगे थोड़ा सा रहता है, फिर जब 2-3 दिन के बाद देखोगे तो ये बड़ा हो जाता है, बिग हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ना एयर बबल्स ट्रैप हो जाता है। क्या हो जाता है? एयर बबल इसके अंदर ट्रैप हो जाता है। कौन करता है? बैक्टीरिया के द्वारा किया जाता है। ठीक। द puff of appearance of the dough is due to the production of CO2 gas, anaerobic respiration। अभी बताया, जो पफर जो फूला हुआ तुमको दिखता है डॉ, क्यों दिखता है? क्योंकि इसके अंदर कौन सा गैस होता है? CO2, एनोरोबिक रिस्पिरेशन होता है। ठीक। मेटाबॉलिक पाथवे बता दिया जाता है। अब अल्कोहलिक देखो, अल्कोहलिक पाथवे और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दो टाइप का फर्मेंटेशन आपको देखने को मिल सकता है। अल्कोहलिक पाथवे से क्या होता है? अल्कोहल बनता है, वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के द्वारा ही होता है। जैसे पैरवेट एसिड होता है, पैरवेट जो होता है ना, अल्कोहल, अल्कोहल एंड CO2 बाई ईस्ट के द्वारा बनाया जाता है। एंड लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है, जो पैरवेट इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड। पैरवेट को किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है? लैक्टिक एसिड में, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ठीक। तो चलो चलो अब देख लो, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। माइक्रोब्स जो होता है वो हाउस होल्ड प्रोडक्ट में किस तरीका से यूज कर सकते हैं, तो वो अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक। दूसरा, सेकंड क्या है? ब्रेड। ब्रेड डो का प्रिपेयर किया जाता है, जो कि मेकिंग ब्रेड बनाने के लिए किया जाता है। जैसे इडली डोसा बनाया, तो अब थर्ड क्या हो गया? डो, ब्रेड, सॉरी। तो ब्रेड जब डोली तुम सब सुबह सुबह खाते हो, वो कैसे बनता है? फंजा यूज होता है। कौन सा फंजा यूज होता है? सेक्रोमाइसिस सर्विशियस, सॉरी, ईस्ट फंजा ही होता है। सेक्रोमाइसिस सर्विशियस फंजा यूज होता है। ठीक। ईस्ट होता है, इसको बोला जाता है वेकिंग ईस्ट, वेकड ईस्ट बोला जाता है। तो 2019 के क्वेश्चन में भी पूछा गया था नीट में। थर्ड है चीज। चीज भी प्रिपेयर कर देते हैं। जैसे स्विस चीज हैज ए लार्ज होल होता है ड्यू टू द CO2 इसमें फंसने लगता है ना स्विस चीज में। कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? प्रोपियोनो बैक्टीरिया शर्मानी। प्रोपियोनो बैक्टीरिया शर्मा जाती है, जब इसमें हवा भर देती है तो शर्मा जाती है, तो प्रोपियोनो बैक्टीरिया शर्मानी, ऐसे याद रख सकते हो। दूसरा चीज होता है रॉकी फोर्टी चीज। रॉकी फोर्टी चीज को फंगाई से रैपेन किया जाता है। किसके द्वारा रैपेन किया जाता है? फंजाई। फंजाई के यूज करके इसको रैपनिंग किया जा सकता है। देखो यहाँ पे जो दिख रहा है रॉकी फोर्टी चीज, ऐसे ऐसे चीज में होल तुमको दिख रहा है, ये CO2 का ट्रैप होता है। CO2 का ट्रैप, यहाँ पे CO2 फंसा हुआ होता है, तो इसको रॉकी फोर्टी चीज होता है। ठीक है। टोडी, ताड़ी सब जानते हो कि गाँव में ताड़ी पीता रहता है ना, नारियल पेड़ पे उगता है, ताड़ी का पेड़ होता है बड़ा सा, उसमें से निकाला जाता है। तो टोडी एक ड्रिंक होता है डेट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द फर्मेंटेड सैप फ्रॉम द पाम। जो पाम ट्री देखा होगा ना, पाम ऑयल का यूज होता है ना, तो इसी तरीके से पाम ट्री ट्री होता है, उसी से ऑयल भी निकलता है, उसी से ताड़ी भी निकलता है। तो ताड़ी एक ड्रिंक होता है, उसको उससे निकाला जाता है। अदर फर्मेंटेड प्रोडक्ट क्या हो गया तुम्हारा? फर्मेंटेड फिश हो गया, सोयाबीन्स हो गया, बैम्बू सूट हो गया, इसका भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट हम लोग बना सकते हैं। देखो हाउस होल्ड में इतना चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। और अब दूसरा है जो माइक्रोब्स का, हम इंडस्ट्रीज में कौन कौन सी प्रोडक्ट बना सकते हैं। हाउस होल्ड में पढ़ा था क्या क्या बन सकता है। हाउस होल्ड में कॉर्ड बना सकते थे, डोसा बना सकते थे, या
इडली बना सकते थे। उसके बाद तुम क्या बनाते थे? उसके बाद क्या बनाते थे? ब्रेड बना सकते थे। उसके बाद अल्कोहल बना सकते हो। उसके बाद क्या बना सकते हो? तारी, तारी 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 मतलब टूडे स्टूल बना सकते हो। तो ये सारे चीज़ बना सकते हो, बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप बना सकते हो। अब इंडस्ट्रीज़ में क्या बना सकते हो? माइक्रोब्स का इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया, जैसे देखो अल्कोहल बनाने के लिए यूज़ करा जा सकता है इंडस्ट्रीज़ में। एंटीबायोटिक बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, ठीक? एंटीबायोटिक जितना खाता है ना माइक्रोब से बनता है, अल्कोहल जितना जो पीते हो माइक्रोब्स के यूज़ करके ही बनाया जाता है। The production of industrial scale require the growth of microbes in the large vessels। जो माइक्रोब्स का जो इसमें जो प्रोडक्शन होता है इंडस्ट्रीज में वो बहुत ही ज़्यादा होता है, लार्ज स्केल भी किया जाता है। इसीलिए जो माइक्रोब्स का जो कल्टीवेशन भी माइक्रोब्स का जो ग्रो करवाया जाएगा, माइक्रोब्स का कल्चर भी करवाया जाएगा तो लार्ज वेसल्स में। उस वेसल्स का क्या नाम होता है? फर्मेंटर्स। क्या नाम होता है? फर्मेंटर, फर्मेंटर। क्या नाम होता है? फर्मेंटर, फर्मेंटर। अब भाई सिलेक्ट हो जा। फर्मेंटर क्या होता है? फर्मेंटर। फर्मेंटेड बीवरेज, देखो माइक्रोब्स का यूज करके फर्मेंटेड बीवरेज बनाया जाता है। तो सबसे पहला बेवरेज कौन सा है? सेक्रोमाइसिस सर्विसियस का यूज, माइक्रोब्स यूज कौन सा यूज होता है? माइक्रोब सेक्रोमाइसिस सर्विसियस। इसको वीवर ईस्ट बोला जाता है, वीवर ईस्ट। जैसे 19 में आया था क्वेश्चन, 12 में आया था, 15 में आया था, भर भर के क्वेश्चन आया था। सबस्ट्रेट कौन सा यूज होता है? माल्ट, सीरियल्स एंड फ्रूट जूस, मोलेसेस, ये सब का यूज किया था। मोलेसेस क्या होता है पता है? जब गुड़ बनता है उसमें का जो ऊपर वाला जो पार्ट वाइट वाइट दागा तो मोलेसेस को बोला जाता है। सीरियल सब जानते ही है, फ्रूट जूस बनता है ये सब। मेटाबॉलिक रिएक्शन कौन सा होता है? इसमें अल्कोहलिक फर्मेंटेशन वाला रिएक्शन होता है। तुम लोग पीजीआर में पढ़ोगे होगे, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में, सॉरी उसमें पढ़े हो तुम सब। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन वाले में पढ़े हो ना, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, ठीक। प्रोडक्ट कौन सा बनता है इसमें? इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, अल्कोहल का अल्कोहल को बनाया जाता है, ठीक। इसके बाद देखो इसका डिस्टिंक्शन, बेवरेज विदाउट डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन एंड बेवरेज विद डिस्टिलेशन, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ऐसा बेवरेज जिसको विदाउट डिस्टिलेशन कौन कौन सा है? वाइन हो गया, बियर हो गया। दूसरा हो गया विद डिस्टिल बेवरेज हो गया, जैसे विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया। देखो जो वाइन और बियर होता है वो जब तुम पियोगे तो उसमें ज़्यादा तुमको नशा नहीं लगेगा, लेकिन जो डिस्टिल बेवरेज पियोगे इसका कंसनट्रेशन ऑफ अल्कोहल मैक्सिमम होता है। तो विस्की हो गया, ब्रांडी हो गया, रम हो गया, इसमें अल्कोहल का कंसनट्रेशन भर भर के होता है। तो ये जब पी लोगे तो यहाँ पियोगे तो इधर घुलट जाओगे। तो ये बियर रम में बहुत ही कम मात्रा में, ज़्यादा नहीं, 5-10% अल्कोहल ही होता है। इसमें तो 70-80% भर भर के होता है। अब देखो एंटीबायोटिक्स, दूसरा हो गया तुम्हारा एंटीबायोटिक। इंडस्ट्रीज में एंटीबायोटिक कैसे यूज़ किया जाता है? पहले तो अल्कोहल देख लिया कैसे बनता है, कौन कौन सा प्रोडक्ट चाहिए, सारा चीज़ हम लोग देख चुके हैं। एंटीबायोटिक इज a chemical substances है which can produce by the microbes के द्वारा and kill other disease causing microbes। जो कि एंटीबायोटिक, एंटी मतलब क्या होता है? अपोजिट, बायोटिक मतलब लाइफ, लाइफ के अगेंस्ट है। किसके लाइफ के अगेंस्ट है? माइक्रोब्स, माइक्रोब्स मतलब बैड बैक्टीरिया के लाइफ के अगेंस्ट है, उसको बोला जाता है एंटीबायोटिक्स, ठीक। एंटीबायोटिक्स माइक्रोब्स होता है लेकिन किल करता है अदर माइक्रोब्स को, कौन सा? जो डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है उसको किल करने का काम करता है, ठीक। अब कैसे फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर, कौन सा? फर्स्ट एंटीबायोटिक डिस्कवर किया था पेंसिलिन। पेंसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? फ्लेमिंग, फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट एंटीबायोटिक इज पेंसिलिन, डिस्कवर कौन किया था? फ्लेमिंग, पेंसिलिन, फ्लेमिंग, सब में मिंग मिंग निंग निंग है, ठीक है। सोर्स किससे बनता है? ये फंजाई से। कौन सा फंजाई? पेंसिलिनियम नोटेटम। 21 में क्वेश्चन आया हुआ है नीट में। किल द स्ट्रिप्टोफाइलस कोकस बैक्टीरिया, जो कि देखा था ये जो फ्लेमिंग साहब ना एक्सपेरिमेंट कर रहा था, एक्सपेरिमेंट कर रहा था मतलब, तो वो क्या किया था ना, रात को बहुत ही सारा एक्सपेरिमेंट कर रहा था, भाई का एक्सपेरिमेंट सक्सेस ही नहीं रहा था। एक रात को क्या किया, फंजा को ऐसे प्लेट व्लेट को साफ करके रखना होता है, बैक्टीरिया था उसको छोड़ दिया वैसे फंजा को। सुबह जब आया पेंसिलिनियम यहाँ से बैक्टीरिया का जो कॉलोनी था वो गायब हो गया था। क्यों गायब हो गया था? ये क्योंकि ये फंजा बैक्टीरिया के कॉलोनी को मार दिया।
कौन सा फंजा? पेंसिलिनियम नोटेटम। तब वहाँ पे एक एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ एंटीबायोटिक्स का। कौन किया था? फ्लेमिंग साहब ने। द फुल पोटेंशियल एस्टेब्लिश्ड बाय द इंस्टेंट चेन एंड फ्लोरे, और इसका फुल एक्सप्लेनेशन ना इंस्टेंट चेन और फ्लोरे दिया था, ठीक। नोबेल प्राइज 1945 में अवार्डेड किया गया था किसको? फ्लोरे, फ्लेमिंग को, फ्लोरे एंड चेन को, तीनों को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया था, ठीक। प्लेग हो गया, वोपिंग कफ हो गया, काली खांसी हो गया, वोपिंग कफ को काली खांसी बोलता है, डिप्थेरिया हो गया जिसको गलाघोंटू बोला जाता है, लेप्रोसी हो गया जिसको कुष्ठ रोग बोला जाता है, इस सब में हम एंटीबायोटिक का यूज कर सकते हैं, ठीक। रिलेशनशिप बिटवीन एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजा एंड बैक्टीरिया इज एमेंसिलिज्म होता है, ठीक। अभी हम लोग पढ़े थे, कल ही तो पढ़े थे 2-3 दिन पहले, जो फंजाई का और एंटीबायोटिक प्रोड्यूसिंग फंजाई और बैक्टीरिया का जो रिलेशन होता है कैसे होता है? एमेंसिलिज्म। एक को तो लॉस हो रहा है, एक का तो लॉस हो रहा है, दूसरे को इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक। केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स। देखो, सबसे पहले एसिड प्रोड्यूस इन बैक्टीरिया एंड फंजाई। अब केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल के बारे में जानेंगे। और एसिड किस किस से बनता है, बैक्टीरिया और फंजाइस, कौन कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है उसके बारे में जानेंगे। सबसे देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे एस्परगिलस नाइगर है, ये क्या फंजा है? एस्परगिलस नाइगर से क्या होता है? सिट्रिक एसिड। भाई ये बहुत ही ज़्यादा, ये जो टेबल है ना, इस टेबल को तुमको दिमाग में ही सेट कर लेनी है, क्योंकि 21 में क्वेश्चन, 20 में क्वेश्चन, 19 में क्वेश्चन, भाई भर भर के क्वेश्चन आया गया है। एसिटोबैक्टीरिया, एसिटी बैक्टीरिया है, क्या है? बैक्टीरिया है जो कि एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है, नाम से एसिटोबैक्टीरिया। एसिडिक क्या बनेगा? एसिटिक एसिड। एस्परगिलस नाइगर क्या बनेगा? एस्पर एस्परगिलस। इसमें देखो याद रखना, सी है ना, तो सी वाला सिट्रिक एसिड नहीं बनेगा, ये एसिटोबैक्टीरिया। ये एस वाला सिट्रिक एसिड बनेगा, ठीक। एसिटोबैक्टीरिया से डायरेक्ट तुमका नाम ही एसिड के, ठीक। क्लोस्ट्रिडियम ब्यूटारिकम बैक्टीरिया है, ये ब्यूटारिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है तो लैक्टिक एसिड है। तो यार सारा नाम से क्लियर हो रहा है, एस्परगिलस एक नया फंजा आता आ जाता है। जब बैक्टीरिया आता है तो सारा नाम से चलता रहता है, जब फंजा आ जाए तो भाई अलग ही चलता है, सिर्फ सिट्रिक एसिड, एस्परगिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। ये क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 2026 में आने का। लैक्टोबैसिलस क्या बनता है? लैक्टिक एसिड, ठीक। तो इसको तुम लोग को रिमेंबर करके रख लेना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो इसका बायो, अब अदर बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे इंजाइम और बायो एजेंट। इंजाइम एंड बायो एक्टिव एजेंट के बारे में जान लो। सबसे पहले अल्कोहल में सैक्रोमेसिस सर्विसेस इथाइलिन अल्कोहल बनता है। दूसरा इंजाइम देखो, लाइपेज इंजाइम यूज इन डिटर्जेंट रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज जो क्लीनिंग करता है बोतल जूस। एंड स्ट्रिप्टोकाइनेज एंजाइम जो होता है जो प्रोड्यूस किया जाता है स्ट्रिप्टोकोकस के द्वारा। दूसरा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल जैसे साइक्लोपोडिन है, प्रोड्यूस बाय द टर्कोडर्मा पोलिएस्पर्मा। स्ट्रेटिन प्रोड्यूस बाय द मोनोस्कस परप्यूरा। भाई ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितना भर भर के क्वेश्चन इसमें से आया है। 23 में आया है, 20 में आया है, 16 में आया है, 19 में आया है। 23, 20, 16, 19, 16, 15, 12, ये ना ये जो है ना पूरा ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसको इम्पोर्टेंट इंजाइम्स और बायोएक्टिव एजेंट। इंजाइम्स में पहला दो हो गया कौन सा? अल्कोहल, और दूसरा हो गया एंजाइम्स। अल्कोहल और एंजाइम्स, ठीक। एंजाइम्स में कौन सा हो गया? लाइपेज, जिसका लाइपेज सरफ जो होता है डिटर्जेंट रिमूवल ऑयल स्टेन, जो ऑयल स्टेन दगी वगी लग जाता है इसको हटाने का काम करता है। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज क्लीनिंग द बोतल जूस। इसको बी को ना उल्टा करके ऐसे लिख दो ना, तो इसके ऊपर भरा के इसको हटा के इसको ऊपर कर दो ना, तो पैक्टिनेज या प्रोटीएज करके तुम बोतल जूस को याद रख सकते हो, ठीक। लाइपेज एज एज रिमूवल ऑफ ऑयल स्टेन्स, ठीक है। स्ट्रिप्टोकाइनेज स्ट्रिप्टोकोकस की तरफ यूज किया जाता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में इन द क्लोट ब्लस्टर। जब हमारे बॉडी में क्लोट बन जाता है उसको ब्लस्ट करने के लिए स्ट्रिप्टोकाइनेज का यूज़ किया जाता है। किसको यूज़ किया जाता है? स्ट्रिप्टोकाइनेज का एज ए क्लोट ब्लस्टर मायोकार्डियल इन्फेक्शन। इसको कैसे याद रखोगे तुम लोग? स्ट्रिप्टोकाइनेज कौन बनाता है? स्ट्रिप्टोकोकस। तो इसका यूज किया जाता है, ऐसे याद रख लो तुम, एम सी, एस एम सी,
एस एम सी स्ट्रेप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन करता है, जो कि क्या काम करता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्लोट ब्लस्टर की तरह यूज किया जाता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज को किसकी तरह, क्लोट ब्लस्टर की तरह यूजफुल इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज किया जाता है। ठीक। अब बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोपोरीन ए प्रोड्यूस वेदर ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मम देखो, पोरीन ए पोलीस्पर्मम। ठीक। इससे तुम थोड़ा रिलेट करके याद रखोगे ना तभी हो पाएगा, ऐसे समझोगे भाई याद कर रहे हो वो तो नहीं हो पाएगा। ठीक। इसका फंक्शन क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट होता है इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते रहता है ना तो इम्यून को सप्रेस करके रखता है ये इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सब इसको याद रखो। स्ट्रेटिन प्रोड्यूस किया जाता है मोनस्कस परप्यूरा के द्वारा, मोनस्कस परप्यूरा। ठीक है। इसका क्या होता है, लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है उसको लो करता है, मतलब उसको लो करने का काम करता है। ठीक। लो द ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, कॉम्पिटिटिव इनिवेटर की तरह इसका यूज कर सकते हो तुम लोग। ठीक। स्ट्रेटिन प्रोड्यूस किया जाता है मोनस्कस परप्यूरा के द्वारा। ठीक। क्या करना कहता है, लो ब्लड कोलेस्ट्रॉल कॉम्पिटिटिव इनिवेटर, ब्लड कोलेस्ट्रॉल को लो करने का काम करता है। साइक्लोपोरिन क्या करता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट की तरह यूज किया जाता है इन द ऑर्गन ट्रांसप्लांट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, नहीं तो क्या करता है, दूसरा ऑर्गन लगा है तो इसको बॉडी रिजेक्ट कर देगा, उसी पे हमारा एंटीबॉडी सब डालना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए इम्यून सिस्टम को सप्रेस करके रखा जाता है, जिसके कारण जो ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ वो बचा रहे, धीरे धीरे हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर ले। तो इसलिए यूज किया जाता है बायोएक्टिव मॉलिक्यूल। ये सारा इंपॉर्टेंट है, तीन इम्पो चार हुई, दो तीन दो पाँच, ये ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लाइपेज, सबसे पहले क्या पढ़े, लाइपेज का क्या काम होता है, यूज इन डिटर्जेंट में, जो क्या करता है, ऑयल स्टेन को रिमूव, पेक्टिनेज एज एंड प्रोटीएज क्लीन करता है क्या, बोतल जूस को। स्ट्रेप्टोकोकस के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि यूज होता है मायोकार्डियल इन्फेक्शन में, और जो क्या करता है, क्लोट ब्लस्टर करता है। स्ट्रेप्टोकाइनेज मायोकार्डियल इन्फेक्शन में यूज होता है, जिसका यूज किया जाता है क्लोट ब्लस्टर के लिए। एसएमसी याद रखो ऐसे। ठीक। बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में साइक्लोपोरिन ए होता है, जो प्रोड्यूस किया जाता है साइक्लो ट्राइकोडर्मा पोलीस्पर्मा के द्वारा। फंक्शन क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में यूज किया जाता है। ठीक। इसको कैसे याद रखोगे तुम, इसमें देखो साइक्लोपोरिन, पोरिन एल आ रहा है ना इसमें, एल एल तो ऐसे याद रखो, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट यूज किया जाता है। स्ट्रेटिन में क्या है, स्ट्रेटिन मोनस्कस परप्यूरा के द्वारा प्रोड्यूस होता है, फंजा स्ट्रेटिन, जो लो करता है ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने का काम करता है। बाकी सब याद कर लिया तो वो इजीली तुमको याद ही हो जाएगा। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अब जो सीवेज ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें कौन कौन से माइक्रोब्स का यूज होता है और किस टाइप से यूज होता है, चलो उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले म्यूनसिपल वेस्ट। जो म्यूनसिपल वेस्ट आता है, तुम लोग घर में जो अभी देखो शहर में रह रहे हो तो नाला जो का पानी है उसको म्यूनसिपल वेस्ट बोला जाता है। तो वो जो वाटर जाता है किसमें, सीवेज, सीवेज में जो म्यूनसिपल वेस्ट, मतलब हम लोग का घर का पानी कहाँ जाता है, सीवेज में, जो कि मेजर कंपोनेंट्स इन द ह्यूमन एक्सक्रीटा का बहुत ही ज़्यादा मेजर कंपोनेंट होता है इसमें। हैविंग द लार्ज ऑर्गेनिक मैटर्स एंड माइक्रोब्स, बहुत सारा ऑर्गेनिक मैटर भी होता है इसमें, माइक्रोब्स का भी भरमार होता है इसमें भाई। अब देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट डालते हैं, ये जो तुम लोग गंदा किए हो पानी को, फिर से ये जो साफ करके फिर से तुम्हारे घर में भेजा जाएगा, तो उसके बीच में कौन सा चीज़ लगा जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इसके बीच में रहता है। नाला का पानी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में गया, फिर से तुम्हारे ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से घर में जाएगा, फिर घर में से आएगा नाला का पानी, फिर जाएगा इधर इधर, ऐसे चक्कर चलते रहता है। ठीक। सबसे पहले आता है स्टेपिंग प्राइमरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या किया जाता है भाई, प्राइमरी ट्रीटमेंट में लार्ज एंड स्मॉल जो फिजिकल पार्टिकल्स है, जैसे मान लो यहाँ पे तुम नदी का पानी में, यहाँ पे पूरा कचरा है, चप्पल है किसी का, कपड़ा है किसी का, बोतल है किसी का, बड़ा बड़ा जो फिजिकल पार्टिकल्स है, और उसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है किसमें, प्राइमरी ट्रीटमेंट शिक्षक। और उसके बाद क्या, फिल्ट्रेशन, रिमूवल ऑफ द फ्लोटिंग डिब्रिज को किस तरीके से रिमूव करेगा, फ्लोटिंग डिवरेज को किस तरीके से रिमूव करेगा, फिल्ट्रेशन करके। बाकी जो बड़ा बड़ा जो इसमें मिट्टी विट्टी सर रहता है, धीरे धीरे इसको छोड़ के दिया जाता है,
धीरे धीरे ये मिट्टी नीचे सेटल होने लगता है। तो रिमूवल ऑफ गिट्स सॉइल्स हो गया, स्मॉल पेबल्स हो गया, उसको सेडिमेंटेशन तरीका से इसको क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है सेडिमेंटेशन के तरीका से। अब देखो सॉइल्स दैट सेटल डाउन इनटू द प्राइमरी स्लज में एंड सुपरनेटेंट फ्लॉक्स आर कॉल्ड इफ्लुसेंट। जो सॉलिड होता है, जो सॉलिड होता है वो क्या करता है, सेटल डाउन हो जाता है किसमें, प्राइमरी स्लज में। प्राइमरी स्लज बोला जाता है इसको। जो सेटल हुआ जो सॉलिड जो सेटल डाउन हो जाता है उसको बोला जाता है प्राइमरी स्लज। और जो सुपरनेटेंट फ्लोटिंग डिब्रेज होता है उसको बोला जाता है इफ्लिसेंट। इफ्लिसेंट उसको रिमूव कर दिया जाता है। प्राइमरी स्लज उसमें तो बैठा रहा हुआ होता है। अब देखो, अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोला जाता है। देखो 2011 में क्वेश्चन भी आया था। एरिएशन टैंक देखो क्या होता है यहाँ पे, इफ्लिसेंट पासेज इनटू द लार्ज एरिएशन टैंक। जो इफ्लिसेंट जो पढ़े थे, क्या होता है इफ्लिसेंट, सॉलिड पार्टिकल। इफ्लिसेंट अभी पढ़े हैं ना भाई, भूल जाते हो तुम लोग। इफ्लिसेंट क्या होता है, सुपरनेटेंट जो फ्लोटिंग डिब्रेज उसमें से निकाल लिया जाता है। अब जो पानी में से, अब यहाँ पे पानी कौन सा आएगा, यहाँ पे नीचे में थोड़ा गंदा जमा था, बाकी ऊपर में से सब छान छून के कचरा निकाल लिया। तो जो इफ्लिसेंट है उसको पासेज किया जाता है इनटू द एरिएशन टैंक में। कहाँ पे, एरिएशन टैंक में एयर इज पम्प्ड, यहाँ पे एयर को दिया जाता है। जिसके कारण से क्या होता है, ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स का ग्रोथ होने लगता है, मतलब एरोबिक बैक्टीरिया का ग्रोथ होने लगता है। उसको बोला जाता है क्या, फ्लक्स। अभी पर क्या है, जो फॉर्म करता है मास ऑफ द राइसेस ऑफ फंगाई एंड एरोबिक वेरी। फ्लक्स क्या होता है, फॉर्म कैसे होता है, मासेज ऑफ द फंजाई ऑन एरोबिक बैक्टीरिया से। इसका एक्शन क्या होता है, दिस माइक्रोब डाइजेस्ट द ऑर्गेनिक मैटर। अब जो पानी में जो ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट था उसको डाइजेस्ट करेगा कौन भाई, इसी माइक्रोब्स। माइक्रोब छोड़ दिया, वो उसको डाइजेस्ट कर लेगा। अब देखो बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। जो कचरा वचरा आता है, बीओडी इज रेफर टू अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम इफ ऑल द ऑर्गेनिक मेटल्स इन 1 लीटर वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। मतलब बीओडी होता है जब ऑर्गेनिक मैटर 1 लीटर में ऑफ वाटर में ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया के द्वारा ऑक्सीडाइज किया जाता है, मतलब तो उसको बोला जाता है बीओडी। बीओडी इज रेफर टू ऑक्सीजन दैट वुड बी कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ देयर वाटर वेयर ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। तो इतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम किया जाता है ऑर्गेनिक मैटर के द्वारा। ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर, 1 लीटर वाटर प्रिपेयर करने में बाय बैक्टीरिया के द्वारा, इसको बोला जाता है बीओडी। बीओडी इज मेजर इन द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन द वाटर। जो कितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको मेजर करने के लिए, वाटर है, इस वाटर में कितना ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है इसको मेजर करने के लिए हम लोग बीओडी का यूज करते हैं। किसका, बीओडी। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना ऑक्सीजन का डिमांड है उसको मेजर किया जाता है। ग्रेटर द बायोडी वेस्ट वाटर मोर इज द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल। जितना ज़्यादा बीओडी होगा उतना ज़्यादा वाटर का पॉल्यूशन उतना ज़्यादा होगा। सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल द बीओडी इज रिड्यूस्ड। सीवेज वाटर को जब तक ट्रीट किया जाता है जब तक उसका बीओडी कम ना हो जाए, क्या हो जाए, कम ना हो जाए, तब तक उसको क्या किया जाए, ट्रीटेड किया जाता है। अब देखो फाइनलाइज सीवेज ट्रीटमेंट को, सेडिमेंटेशन टैंक लिया गया, एप्लीसेंट को क्या किया, सेडिमेंट फ्लक्स आर सेटल डाउन किया, तो इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। जो अब ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्ट कर लिया, उसका जो नीचे वाला पार्ट, उसका डाइजेस्ट करने के बाद जो वेस्ट निकलता है ना वो नीचे में जाके सेटल हो गया, उसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में यूज किया जाएगा। इसका एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसका यूज किया जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में इसका क्या किया जाएगा, यूज किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, हियर द एनारोबिक बैक्टीरिया कैन एक्टिवेटेड बाय द स्लज। जो एनारोबिक बैक्टीरिया वो एक्टिवेट किया जाता है किसके द्वारा, स्लज के द्वारा। अब एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर यहाँ पे है, इसमें क्या जाता है, एक्टिवेटेड स्लज, कुछ एक्टिवेटेड स्लज डाल दिया। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है, जो बैक्टीरिया फ्लक्स होता है उसको डाल दिया। अब यहाँ पे एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर है, यहाँ पे एनारोबिक स्लज प्रेजेंट है, ठीक। बैक्टीरिया एंड फंजाई फ्लक्स आर डाइजेस्टेड।
बैक्टीरिया और फंजा फ्लक्स क्या करने का काम करेगा, डाइजेशन करने का काम करेगा। इसका किसको डाइजेस्ट करेगा, ऑर्गेनिक मैटर जो प्रेजेंट है इसमें, जिसके कारण से आउटपुट में क्या मिलेगा तुमको, मीथेन मिलेगा, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलेगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, जो कि मिक्सचर ऑफ बायोगैस, इसको बायोगैस बोला जाता है। बायोगैस में क्या होता है, मीथेन होता है प्लस H2 सल्फाइड होता है प्लस CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो इसको बोल, यही आउटपुट तुमको देखने को मिलेगा। ठीक, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का समरी देख लो। देखो, प्राइमरी ट्रीटमेंट किया जाता है, उसमें फिल्ट्रेशन किया जाता है, दूसरा सेडिमेंटेशन किया जाता है। ठीक, ऑर्गेनिक मैटर नीचे में बैठ जाता है। ठीक, दूसरा किया जाता है प्राइमरी इफ्लिसेंट, जो प्राइमरी इफ्लिसेंट होता है उसको एरिएशन टैंक में भेजा जाएगा फॉर एरोबिक डाइजेशन ऑफ द फ्लक्स फॉर्मेशन। एरोबिक डाइजेशन होगा जिसके कारण से क्या बनेगा, फ्लक्स बनेगा। ये जो फ्लक्स है उसको सेटलिंग टैंक में भेजा जाएगा। सेटलिंग टैंक में भेज दोगे तो एक्टिवेटेड स्लज की तरह काम करता है। एक्टिवेटेड जो स्लज है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में भेज दिया जाएगा। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में क्या हुआ, एनारोबिक डाइजेशन होगा जिसके कारण से क्या होगा, बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस में क्या होता है, CO2 CH4 H2S और CO2 CH4 H2S, ये सारी चीज इसमें रहेगा। ठीक, और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट हैज इनिशिएट किया था कौन सा, गंगा एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान प्रपोज टू बिल्ड ए लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने क्या इनिशिएट किया था, गंगा या एक्शन प्लान एंड यमुना एक्शन प्लान। इसका क्या मकसद था, जो लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा जिसके कारण से वाटर का कमी ना हो। अब देखो, माइक्रोस प्रोडक्शन इन द बायोगैस, जैसे मिथेनोजेंस हो गया, मिथेनोबैक्टीरिया की तरफ प्रोड्यूस होता है। ठीक, मीथेन इज प्रोड्यूसिंग, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया फाउंड इन, कहाँ कहाँ मिलते हैं, एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में ड्यूरिंग सीवेज ट्रीटमेंट के दौरान। दूसरा ऑल्सो प्रेजेंट होता है रूमेन कट ऑफ द स्टोमक। रूमेन, रूमेन मतलब क्या होता है, पेट, किसका पेट, केटल्स का पेट में तुमको देखने को मिलता है। रोमेन मतलब पार्ट ऑफ स्टोमक, स्टोमच का पार्ट होता है किसका, केटल्स का। अब प्रोसेस देखो, मेटाबोलिजिक पाथवे, मेटाबोलिजिक पाथवे बात किया जाए तो एनारोबिक डाइजेशन होता है। ठीक, सबस्ट्रेट का कौन सा यूज होता है, सेलुलोजिक मटेरियल यूज होता है। पेट की, उसके पेट में सेलुलोज होता है, घास फूस खाता है। इसका गैस, गैस कौन सा प्रोड्यूस होगा, मीथेन, CO2 एंड H2। ठीक, nutritional activity, these bacteria helpful in the breakdown of cellulose present in the rumen of the kettle। से बैक्टीरिया जो सेलुलोज प्रेजेंट है रूमेन ऑफ द केटल में उसको ब्रेक डाउन करने का काम करेगा। वुमेन कैन नॉट डाइजेस्ट द सेलुलोज, वुमेन सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है। बायो गैस प्लांट देख लो किस तरीके से बायो गैस प्लांट इनलेट फॉर द डंग एंड वाटर के लिए होता है, ये गैस होल्डर्स होता है। इसके अंदर डाइजेस्टर होता है, ये स्लज होता है। यहाँ से गैस निकलेगा, इसको किचन में कनेक्ट करके खाना बना लो। इनलेट ऑफ द डंग एंड वाटर के लिए इनलेट होता है, यहाँ पे स्लज निकलता है, इससे डाइजेस्टर होता है, इसके अंदर डाइजेस्ट होगा। सोर्स क्या होता है, डंग गोबर ऑफ केटल्स रिच इन द मिथेनोजन में रिच होता है। स्ट्रक्चर कंक्रीट टैंक बनाया जाता है या फ्लोटिंग कवर्स इस पे लगाया जाता है। ठीक, बाई प्रोडक्ट में क्या होता है, स्पिंट सैलरी इज यूज एज ए फर्टिलाइजर्स। स्पिंट सैलरी का यूज किया जाता है एज ए फर्टिलाइजर की तरह। ठीक, ये इंपॉर्टेंट हो गया। कौन डेवलप किया था ये, IAR के द्वारा और KVIC के द्वारा डेवलप किया था, इंडियन एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स ऑफ रिसर्च के द्वारा, और दूसरा हो गया खादी विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के द्वारा, KVIC के द्वारा। माइक्रोब्स एज ए बायो कंट्रोल एजेंट, तो माइक्रोब्स का यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट में। और चलिए जानते हैं कौन कौन सा ऐसे माइक्रोब्स है जिसका यूज किया जाता है बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। तो सबसे पहले क्या होता है, बायो मतलब क्या होता है, बायो रेफर टू द यूज ऑफ द बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग द प्लांट डिजीज एंड पेस्ट। प्लांट डिजीज और पेस्ट को कंट्रोल किया जाता है माइक्रोब्स के द्वारा। तो सबसे पहला कौन कौन सा है, सबसे पहला जो है इंसेक्टिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर द टॉक्सिक एंड पॉल्यूट्स होता है। दूसरा कौन है, केमिकल्स जो किल करता है किसको, हार्मफुल लाइफ को, हार्मफुल लाइफ ऑफ इनडिस्क्रिमिनेटली। जो थर्ड है बायो कंट्रोल, जो क्या करता है, कीप द पेस्ट मैनेजेबल लेवल, जो पेस्ट को क्या करता है, मैनेजेबल लेवल पे रखता है। मेंटेन द बायोडाइवर्सिटी, जिसके कारण से हमारा बायोडाइवर्सिटी मेंटेन रहता है।
कौन सा एजेंट है कि और टारगेट क्या है उसका। जैसे हो गया लेडीज वर्ड, हो गया लेडीज वर्ड किसका टारगेट है, एफिड का। इसको याद रखना, कैसे याद रखोगे, लेडीज वर्ड इसमें ये आता है किसका टारगेट है, एफिड्स का। ड्रैगन फ्लाई, फ्लाइज आता है किसका, फ्लाइज मतलब जो उड़ता है, किसका होगा, मॉस्क्यूटो का। ट्राइकोडर्मा पोली, ट्राइकोडर्मा फंजा है, रूट बॉर्न पैथोजन के लिए इंपॉर्टेंट है, रूट बॉर्न पैथोजन के लिए। बैक्यूलो वायरस, बैक बैक बैक्यूलो वायरस, बैक्यूलो वायरस हो गया, न्यूक्लियो पॉलीहाइड्रोन वायरस के द्वारा। स्पीसीज स्पेसिफिक होता है, नैरो स्पेक्ट्रम होता है, नो नेगेटिव इम्पैक्ट, दैट इज इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाता है। बेसिलस थुरिनजेनेसिस बिट्टी कॉटन्स, देखो इसका बैक्यूलोवायरस न्यूक्लियो पॉलीहेड्रॉन वायरस होता है, जो कि कैसा होता है, स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और नैरो स्पेक्ट्रम की तरह यूज किया जाता है। नो निगेटिव इम्पैक्ट, इसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होता हमारे बॉडी पे, और इंटीग्रल पेस्ट मैनेजमेंट की तरह यूज किया जाता है, ठीक। बेसिलस थोरेंजिविटी कॉटन्स इज ए कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज किया जाता है। स्पोर्स ईटन बाय द लार्वा, जिसके कारण से टॉक्सिन रिलीज होता है एंड लार्वा किल्ड होता है। जब स्पोर ईट किया जाता है, लार्वा लार्वा के द्वारा, जो छोटा छोटा लार्वा होता है उसको जब स्पोर को खाएगा तो टॉक्सिन रिलीज होगा और लार्वा को मार दिया जाएगा, खत्म, टाटा बाय बाय कर देगा, ठीक। माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर्स, तो माइक्रोब्स बायो फर्टिलाइजर की तरह कैसे यूज होगा, ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होता है emphasizes the use of biofertilizers to enrich the nutrition capacity of the soil। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होता है वहाँ पे बायो फर्टिलाइजर का बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यूज किया जाता है, जिसके कारण से न्यूट्रिशन क्वालिटी ऑफ सॉइल का बढ़ाया जा सके। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय बैक्टीरिया, फंजाई एंड नाइट्रोजन फिक्सिंग बाय साइनोबैक्टीरिया, ये तीन चीज़ है, इसको तीनों चीज़ को आपको याद रखना है। जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के द्वारा कैसे किया जाता है, फंजाई के द्वारा कैसे किया जाता है, और साइनोबैक्टीरिया के द्वारा। सबसे पहले बात किया तो बैक्टीरिया कौन कौन सा, राइजोबियम बैक्टीरिया जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, लेग्यूम्स, लेग्यूम्स होता है दलहन फैमिली, दाल वाला जो फैमिली होता है, जितना दाल होता है उसमें लेग्यूम्स में आता है, जैसे हो गया सोयाबीन। दूसरा हो गया एजो स्पाइरलम एजोटोवैक्टर, जो कि कैसा होता है, फ्री लिविंग इन द सॉइल, जो कि कहते हैं फ्री लिविंग इन द सॉइल। ये दोनों कैसे होते हैं, जो स्पाइरलम एजो बैक्टीरिया ये फ्री लिविंग होता है सॉइल में। राइजोबियम कैसे होता है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, ठीक। फंगस हो गया, जैसे ग्लोमस हो गया, ग्लोमस जो फॉर्म एसोसिएशन कॉल माइकोराइजा, फॉर्म एसोसिएशन किसके साथ, एसोसिएशन माइकोराइजा के साथ बनाता है, ठीक। इसका क्या बेनिफिट, क्या है इसका, फॉस्फोरस को एब्जॉर्प्शन करता है, जो रेजिस्टेंस टू द रूट के लिए रेजिस्टेंस होता है, एंड पैथोजन, रूट के लिए रेजिस्टेंस होता है, पैथोजन सेलिनिटी के लिए, ड्रॉट के लिए इसका यूज किया जाता है ग्लोमस का फंगस। साइनोबैक्टीरिया जैसे आता है एनाविना, नॉस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, इसका तो यूज है तुम लोग बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ लिए होगे। एनाविना क्या आता है, जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन की इन द फॉर्म एजोला एंड पैडी फील्ड में, ठीक। एनाविना का कहाँ यूज किया जाता है, जो नाइट्रोजन को फिक्सेशन करना है किसी फॉर्म एजोला और पैडी फील्ड में, ठीक। एजोस्पाइरलेशन इज ए पॉपुलर पैडी फील्ड, एजोस्पाइरलम, एजोस्पाइरलम को तुम लोग पॉपुलर पैडी फील्ड में भी यूज किया जाता है। कहाँ, पैडी मतलब धान की खेती में जब होता है तो एजोस्पाइरलम को बहुत यूज किया जाता है, ठीक। नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया हो गया तुम्हारा, एनाविना का नाइट्रोजन फिक्सिंग इन पैडी पैडी फील्ड में, जो एस्पेरोलम का भी यूज किया जाता है, ग्लोमोस एसोसिएट हो जाता है माइक्रोराइजा से, जो कि क्या काम करता है, एब्जॉर्प्शंस का एंड रेजिस्टेंस टू द रूट पैथोजन से रेजिस्टेंट करता है, सेलिनिटी एंड ड्रॉट से भी रेजिस्टेंस देने का काम करता है। राइजोबियम तुम्हारा सिम्बायोटिक एंड होता है एंड विद लेगुमिनस के साथ। एजोस्पाइरलम एजोवेक्टर फ्री लिविंग होता है, एजोस्पाइरलम तुम्हारा उसमें भी यूज होता है इन पॉपुलर इन पैडी फील्ड में, पैडी फील्ड में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो इस तरीके से आप लोगों का चैप्टर कंप्लीट हुआ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये रिमेंबर करने वाला है। हम आपको जो जो ट्रिक बताए हैं उसका यूज कर सकते हैं रिमेंबर करने में। और यहाँ पे इस कम्युनिटी सेक्शन में जाओगे तो यहाँ पे क्विज चलता रहता है डेली, तो क्विज भी यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कम्युनिटी सेक्शन में जाके देख सकते हो, वहाँ पे क्विज रहेगा, इसका आंसर भी, करेक्ट आंसर भी दिया गया है। कभी भी यूट्यूब पे स्क्रॉल करने आए थे फिर जाके देख लो, दे दो, तो उससे आपका 10 15 20 क्वेश्चन भी डेली का होते रहेगा, तो टेंशन खत्म रहेगा, ठीक। और दूसरी बात, टेलीग्राम चैनल मस्ट टू ज्वाइन है, टेलीग्राम चैनल पे सारा नोट्स सब आपको वहीं मिल जाएगा।
इसलिए टेलीग्राम चैनल आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ जाके आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। तो चलिए कमेंट करके बताइए अगला चैप्टर कौन से लाने वाले हैं और कौन से ट्रिक के साथ लाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।